पहले आपको इस चैप्टर में समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो आप लोग 9th क्लास में ये पढ़ के आए होइएगा कि भौतिक क्रियाएं और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक बार मैं पीछे वाला टॉपिक ले लेता हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता है कि जब कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ अपना अवस्था परिवर्तन करके दूसरे अवस्था में चला जाए, लेकिन फिर वो अपना अवस्था दोबारा पुनः स्थापित कर ले, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ का अवस्था एक बार बदल जाता है, तो आप उसको फिर पहले वाले अवस्था में पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, उदाहरण लीजिए, तो क्या होगा उसमें, आप पानी लीजिएगा, पानी को फ्रिज में रख दीजिए, वो हो जाएगा ठंडा। अब जैसे वो ठंडा होगा तो ठंडा होके वो बर्फ बन जाएगा। तो पहले था वो द्रव और ठंडा होके वो बन गया बर्फ। तो उसने द्रव से ठोस ठोस वाली अवस्था में चला गया, तो अपना अवस्था उसने परिवर्तन कर लिया। तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब आप बर्फ को फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य टेम्परेचर पे बाहर रख दीजिए या गर्म कर दीजिए, तो आपका जो बर्फ है फिर पानी बन जाएगा। तो फिर वो ठोस से किस में आ गया, फिर ठोस से आ गया द्रव में। तो एक बार उसने द्रव से ठोस गया, फिर ठोस से द्रव आ गया। तो एक ही अवस्था, एक ही पदार्थ अपना अवस्था परिवर्तन करके फिर पुनः वापस आ जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन समझिए, जैसे आपने एक कागज ले लिया, तो कागज में आप आग लगा दीजिए, जल जाएगा। वहां से जब वो कागज जल जाएगा, तब मैं आपसे बोलूं कि उस कागज को दोबारा आप फिर से राख बन गया, तो राख को दोबारा आप कागज बनाइए, तो आप किसी भी सिचुएशन में उसको नहीं बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा चीज रासायनिक परिवर्तन का लीजिए, आपको खाना बनाने के लिए दे दिया जाए, तो मान लीजिए कि आपने चावल रख दिया प्रेशर कुकर में, उसको 2-3 सीटी पानी के साथ लगवा दिया, बन गया खाना। अब जब वो चावल भात बन जाता है, तो उस भात को मैं बोलूं कि बाबू अब भात से तुम चावल बनाओ, तो तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि वही तो चीज है रासायनिक परिवर्तन। उस परिवर्तन के साथ आप जो चेंजेस देखोगे, वहां पे टेम्परेचर रिलीज होगा, तापमान बढ़ेगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें रासायनिक परिवर्तन होती है। तो ये बेसिक भौतिक परिवर्तन आप 9th क्लास में पढ़े हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन आपको मैट्रिक में के फर्स्ट क्लास में साइंस के पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, भौतिक परिवर्तन आपने देख लिया। किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो तरह का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है उससे भौतिक क्रियाएं होती है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उससे रासायनिक क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थ के अवस्था में जो परिवर्तन आता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इत्मीनान से समझिए, जो चीजें मैं समझाऊंगा वो बिल्कुल आपके दिमाग तक जाएगी, और दिमाग तक आपके पहुंच के पूरा अच्छा से आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, आराम से समझिए। यहाँ पे है, देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। गर्मी में दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना, जब भी लोहा आप रख दीजिएगा नॉर्मल जगह पे, अगर वो ह्यूमिडिटी, मतलब अगर हवा में पानी उसको मिला और ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया, तो वो तुरंत बना देगा, आपका जंग लग जाएगा उसमें फेरस ऑक्साइड बना देता है लोहा। तो वहां पे आपका एक बार जिस लोहे में जंग लग गया, तो दोबारा आप वापस लेके उसको नहीं आ सकते। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तीसरा होता है सांस लेना। हम लोग जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, ये रासायनिक परिवर्तन ही है बाबू। क्योंकि आप रासायनिक परिवर्तन कैसे समझोगे कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर जाते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं, तो वहां पे जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, और वहां पे बना देता है वो ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो आगे वाले क्लासेज में, आगे वाले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझिए कि सांस लेना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा चलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान में परिवर्तन हुए हैं।
मतलब रासायनिक अभिक्रिया जहां पे होता है वहां पे उसकी प्रकृति मतलब उसके नेचर चरित्र में पदार्थ के चरित्र में परिवर्तन आएगा, ठीक है। उसकी गुण बदल जाएंगे, ठीक है। और उसकी पहचान में भी परिवर्तन आ जाएगा। पहचान पहले कुछ और था, जैसे काला होगा तो भूरा हो जाएगा, व्हाइट होगा तो दूसरे कलर का हो जाएगा, ब्लू होगा तो लाल हो जाएगा, ऐसे परिवर्तन आएंगे। वहां पे बहुत सारा तापमान भी इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन का सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए जो आपके बुक में एक्टिविटी और क्रियाकलाप में दिया गया है, वो क्या है समझिए। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन आपको ले लेना है। आपके क्रियाकलाप पहले में ही दिया हुआ है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। रिबन आप लोग समझते होइएगा, फीता ऐसे लूप की तरह बना हुआ रहता है। तो उस फीते को अच्छा से साफ कर लेना है और साफ करके उसमें आग लगा देना है। आग जब लगाइएगा तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहले से रहता है। बिना ऑक्सीजन के आप आग कभी भी नहीं जला सकते हो। आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर हटा दिया जाए इस धरती से तो आग बाबू जलेगा नहीं। आग जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो जैसे आपने मैग्नीशियम में आग लगाया तो ऑक्सीजन हवा में पहले से है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा मैग्नीशियम और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही रिएक्शन देख दीजिए यहाँ पे, देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हमने आग लगाया, हीट दिया है यहाँ पे उष्मा, और ऑक्सीजन पहले से हवा में प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया।